अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सारे खैरियत से होंगे। क्लास 7 लेक्चर नंबर 11 और एक्सरसाइज हमारी है 2A और एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमने क्या करना है, इस एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चंस जो किए हैं वो रैशनल नंबर्स बताने थे। फिर हमने उनके डिनोमिनेटर के बारे में बात की कि ये नंबर रैशनल हैं या नहीं है। फिर हमने डिनोमिनेटर के पॉजिटिव, जो कि आज हमारा क्वेश्चन है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव कैसे बनाते हैं और इसमें डिनोमिनेटर होता है कौन सा है, नोमिनेटर कैसे पॉजिटिव है। फिर इन नंबर्स को हमने रैशनल नंबर्स को, फ्रैक्शन वाले नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे जाहिर करना है। क्या दोनों नेगेटिव जिसमें डिनोमिनेटर और नोमिनेटर माइनस में हूँ, क्या वो सेम नंबर हो सकते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक्सप्रेस -3/7 एज रैशनल नंबर हुज नोमिनेटर इज। इसमें बताएं कि हमारा नोमिनेटर क्या होगा, -3/7 रैशनल नंबर हुज नोमिनेटर। तो नोमिनेटर कौन सा होता है, जो इस लाइन से ऊपर लाई कर रहा होता है, जो ऊपर होता है, इसको हम बोलते हैं कि ये नोमिनेटर है। और जो ये हमारे पास नीचे होता है इसको हम बोलते हैं ये डिनोमिनेटर है। ये हमारे पास डिनोमिनेटर होता है और लाइन से ऊपर वाला जो नंबर होता है इसको हम नोमिनेटर बोलते हैं। तो वो कहता है कि इसमें बताएं नोमिनेटर हमारे पास क्या है। इसमें 6 है, -15 है, 3 है या फिर 9 है। तो यहाँ पे हमारे पास जो नोमिनेटर है वो क्या है, 6। तो हम थर्ड पार्ट को क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। अभी यहाँ पे तो नेगेटिव लगा हुआ है, लेकिन हम 3 कह रहे हैं ये पॉजिटिव है, इसके ऊपर सर्कल कर रहे हैं। तो असल में होता क्या है कि मल्टीप्लिकेशन में या फिर डिवीजन में साइन जो होता है, अरिथमेटिक ऑपरेशन जो होता है, इसको ऊपर या हम नीचे लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये सारे सेम है। तो हमें पॉजिटिव इसका नोमिनेटर दिया गया तो हम फिर इस वाली ऑप्शन के ऊपर टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस -2/-5 एज अ रैशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर इज। इसमें बताएं कि डिनोमिनेटर हमारा क्या होगा। ये हमारे पास रैशनल नंबर है जिसको हमने बयान करना है और इसमें डिनोमिनेटर बताना है। तो डिनोमिनेटर अगर हम बताएं तो यहाँ पे नीचे भी माइनस है, ऊपर भी माइनस है। तो अगर इस तरह ऊपर और नीचे ये माइनस आ जाएं तो ये माइनस आपस में नेगेटिव का साइन कैंसिल हो जाता है और ये हमारे पास बन जाती है 2/5। अब डिनोमिनेटर हमारे पास बना है +5। अब +5 में ये हमारे पास 5, ये -15, ये हमारे पास 40 और ये -50। तो इसमें देखें तो हमारे पास ये 5 आ रहा है। तो इसकी जो फर्स्ट ऑप्शन है ये सर्कल कर देंगे। ये MCQs टाइप थे 2 क्वेश्चन। उसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विद अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। इसमें हमने क्या करना है, पॉजिटिव डिनोमिनेटर बनाना है। तो 7/-1, तो जैसा कि यहाँ पे मैं बता चुका हूँ कि ये माइनस नीचे भी लगा सकते हैं डिनोमिनेटर प्लेस पे, इसको नोमिनेटर प्लेस पे भी लगा सकते हैं और इसको दरमियान में भी लिखा जा सकता है। तो अब ये हमारे पास -1 था तो इसको ऊपर लिख दें तो एक ही बात है, क्योंकि आंसर इनके सेम ही आएंगे। मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में हम ऐसा करते हैं। तो माइनस का साइन ऊपर लिख लें, नीचे लिख लें, दरमियान में लिख लें। तो हमें उसने कहा है कि ये डिनोमिनेटर आपने पॉजिटिव बनाना है, तो हम माइनस का साइन ऊपर लगा देंगे तो कोई बात नहीं, ये सेम ही कहलाएंगे। तो ये हमारे पास पॉजिटिव इसका डिनोमिनेटर बन गया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है कि -5/-2। अब यहाँ पे देखें तो -5/-2 ये कैसे बनेगा। ये भी नेगेटिव का साइन है, ये भी नेगेटिव साइन है, दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। जैसे हम पढ़ते हैं कि माइनस मल्टीप्लाई हो के माइनस से तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये माइनस यहाँ से और ये कैंसिल हो जाएंगे।
ये हमारे पास बन जाएगा 5/2 और यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव बन चुका है। थर्ड क्वेश्चन है -31/-3। तो जैसे बिल्कुल ऊपर वाला था ऐसे ये भी नेगेटिव दोनों कैंसिल आउट, और कैंसिल करने के बाद हमारे पास बन जाएगा 31/3। तो ये हमारे पास पॉजिटिव डिनोमिनेटर बन चुका है इसका। लास्ट इसका पार्ट देखें इस क्वेश्चन का, तो ये लिखा हुआ है -9/5। तो ये हमारे पास ये माइनस को हम ऊपर लिख देंगे और ये -9/5 बन जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा मुकम्मल हो जाता है, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करने थे, डिनोमिनेटर को सेम करना था, पॉजिटिव करना था, प्लस में लिखना था। क्वेश्चन नंबर 8 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। आप इन नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि नंबर लाइन होती क्या है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे होंगे ज्योमेट्री के चैप्टर, उसमें हम पढ़ेंगे, ये बड़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि ज्योमेट्री के अंदर कुछ लाइनें होती हैं। एक लाइन सेगमेंट कहलाती है, लाइन का कुछ पार्ट होता है, वो हिस्सा होता है, उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। एक हमारे पास रे होती है और एक हमारे पास लाइन होती है। ये तीनों डिफरेंट होती हैं। अगर हमें दो एंड का पता हो तो उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, और अगर एक एंड का पता हो और दूसरे पे एरो हेड लगा हो तो इसको हम कहते हैं रे है, और अगर दोनों साइडों पे एरो हेड लगे हों तो इसको हम कहते हैं लाइन। और ये कोई स्पेसिफिक नहीं होती कि ये कितनी होगी, इसकी हम डायमेंशन नहीं लिख सकते, क्योंकि ये दोनों तरफ एरो हेड है तो इसका मतलब ये दोनों तरफ रेज हो रही होती है, ये बर्थडे ही होती है। तो लिहाजा ये नंबर लाइन के ऊपर ये हमारे पास लाइन है, इस तरह ये सारी लाइन है, दोनों तरफ इसके एरो हेड लगे हुए हैं, ये इधर को भी रेज हो रही है, ये इधर को भी रेज हो रही है। और अगर इसको मैं लिखूं तो मैं इसको लिखूंगा कि ये -इन्फिनिटी तक जा रही है, और अगर इसको लिखूं तो इसको मैं कहूँगा ये +इन्फिनिटी तक जा रही है, और ये इन्फिनिटी का साइन है। तो ये इन्फिनिटी का साइन मतलब चलते चलते हम इसको काउंट नहीं कर सकते, ये -इन्फिनिटी तक और ये +इन्फिनिटी तक जा रही है। और इसी लाइन के ऊपर अगर हम नंबर्स को शो कर दें, रिप्रेजेंट कर दें, तो वो नंबर लाइन बन जाती है। जैसा कि यहाँ पे किया हुआ है कि दरमियान में हम इसका 0 ले लेते हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स आते हैं, राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर होते हैं। लेफ्ट साइड पे ये नंबर लाइन जाहिर करते हुए, ड्रा करते हुए आपने इस बात का खुसूसी ध्यान रखना है कि हमेशा जो लेफ्ट साइड पे नंबर होंगे वो हमारे नेगेटिव होंगे, और राइट साइड पे जितने नंबर्स होंगे वो हमारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है -11/4। तो इसका मतलब ये सारा नंबर हमारे पास किस में है, माइनस में, तो ये माइनस वाली साइड पे आएगा। ये कंफर्म हुआ यहाँ से कि माइनस का नंबर है तो ये माइनस वाली साइड पे आएगा। अब हमारे पास नीचे है 4, ऊपर है 11, तो इसको जाहिर कैसे करें, इसको कहाँ पे हम शो करेंगे। तो इसके लिए एक बड़ा आसान तरीका है, ऑर्डिनरी डिवीजन करें। जब नोमिनेटर हमारा बड़ा हो, डिनोमिनेटर हमारा छोटा हो, तो फिर क्या करें, ऑर्डिनरी डिवीजन करें। जिस पे ये डिवाइड हो रहा है उस पे डिवाइड करें, तो 4, 2, 8 और 3। अब रिमाइंडर हमारे पास बचा है 3, और हमारे पास इसका जो होल नंबर है वो है 2। तो 2 होल नंबर 3/4 ये हमारे पास बना है। अब ऊपर ये छोटा बन चुका है। तो अब इस होल नंबर का मतलब क्या होता है कि ये तो मुकम्मल 2 नंबर्स हैं। तो मुकम्मल 2 नंबर्स, तो ये मेरे पास माइनस का, क्योंकि ये नंबर है ये माइनस लगा हुआ, तो माइनस साइड पे मैं आऊँगा, -1 -2। इसका मतलब यहाँ पे आगे हम इस जगह पे, अब इससे आगे हमने कितना बढ़ना है, इससे आगे हमने बढ़ना है 3/4। 2 तक हम पहुंच गए, 2 होल नंबर तक। इससे आगे कितना बढ़ना है, 3/4, इतने नंबर हमने आगे बढ़ना है। अब ये क्योंकि फ्रैक्शन में है तो ये मुश्किल लगता है, खासा मुश्किल लगता है, लेकिन इसका आसान तरीका यही है कि नीचे जितने नंबर्स लिखे हों, 4 लिखा हो, 3 लिखा हो, 2 लिखा हो, जितना भी नंबर नीचे लिखा हो, आप उस नंबर्स के उतने हिस्से कर लें, क्योंकि डिवीजन का मतलब ही होता है कि हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, उसको हम हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। तो ये 4 नीचे लिखा हुआ है, तो मैंने 4 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लिया, 1, 2, 3, 4, ये 4 हिस्से इसके बन गए।
तो मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब 4 हिस्सों में हमारा हिस्सा कितना है, हमारा हिस्सा यहाँ पे है ये 3। 4 पार्ट्स में हमें कितने पार्ट मिलेंगे, हमें 3 मिलेंगे। तो मैंने लिख दिया 1 2 3, तो ये 3 के ऊपर -11 और 4 मैंने ये शो कर दिया। तो ये था, इस तरह हम नंबर लाइन के ऊपर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे हमारा थर्ड पार्ट जिसमें 2 और 5 में हम क्या करेंगे, ये भी उसी तरह नंबर लाइन के ऊपर हमने शो करना है और इसका भी दरमियान में 0 लेंगे और राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर आएंगे। अब ये हमारे पास है 2 और 5, तो नोमिनेटर देखें तो वो हमारे डिनोमिनेटर से ग्रेटर नहीं है, छोटा है, ये लेस है। तो अब हमें इसकी ऑर्डिनरी डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं। तो अब हम सीधा क्या करेंगे कि ये हम 5 पार्ट बनाएंगे। 0 से ये बड़ा नंबर है और पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइड पे 0 और 1 के दरमियान हम क्या करेंगे, 5 पार्ट बना देंगे इसके। तो 5 पार्ट 1 2 3 4 और 5, ये 5 पार्ट इसके बन गया। उसमें से हमारा हिस्सा कितना है, हमारे 2 हिस्से हैं, 2 पे हैं, तो ये 1 और 2। तो इस जगह पे आके यहाँ पे ये हमारा 2 ओवर 5 बनता है। तो ये इस तरह हम किसी भी नंबर को, फ्रैक्शन वाले को या हम कंपाउंड जो फ्रैक्शन होती है उस नंबर्स को मिक्स, जिसको मिक्स फॉर्म भी हम कहते हैं, ये हमारी मिक्स फॉर्म है, ये वाली जो हमने बनाई है ये मिक्स फॉर्म है। और ये हमारे पास इस तरह भी अगर फ्रैक्शन आ जाए तो फिर हम उसको नंबर लाइन के ऊपर शो कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं। ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे करके दिखाए हैं, बाकी 2 क्वेश्चन है वो बहुत आसान है, वो भी आप इसी तरह नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करोगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो है डू बोथ -2 ओवर 3 एंड 2 ओवर -3 रिप्रेजेंट द सेम नेगेटिव रेशनल नंबर्स। क्या ये एक जैसे रेशनल नंबर्स हैं? इस पूरी स्टेटमेंट का जो मतलब बनता है वो पूछ रहा है कि क्या -2 ओवर 3 और 2 ओवर -3 क्या ये एक जैसे नेगेटिव नंबर्स हैं? तो जी हाँ, ये बिल्कुल एक जैसे हैं। यहाँ पे हम बात कर चुके हैं कि नेगेटिव का साइन फ्रैक्शन में ऊपर हो, नीचे हो या साइड पे आए, जहाँ पे भी आए तो उसका मतलब वो पूरी अमाउंट, वो पूरा नंबर ही नेगेटिव होता है। तो चाहे आप ऊपर लिख लें नीचे लिख लें तो ये सेम ही बात है। तो इसका आंसर होगा यस, -2 ओवर 3 एंड 2 ओवर -3 सेम रेशनल नंबर। तो ये था बच्चों आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।